आज हम उस संत के जीवन यात्रा में उतरते हैं जिसने परंपराओं की सीमा को धुंधला कर दिया। एक रहस्यवादी जो एकता की आत्मा का प्रतीक थे, नुंदरिश, जिन्हें कुछ लोग शेख नूरुद्दीन के नाम से भी जानते हैं। वो जन्म से मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने हिंदू सन्यासी परंपराओं का अभ्यास किया। वो अल्लाह की इबादत करते थे और साथ ही शिव से आशीर्वाद भी मांगते थे। और इस मार्ग में उनका मार्गदर्शन करने वाली थी कश्मीर की महान संत महिला ललेश्वरी, जिन्हें हम प्यार से ललदत भी कहते हैं। नुंदरिश ने अपने एक शुक में ललदत के बारे में कहा, वो पद्मनपुर की लल्ला जिसने अमृत पिया, जो निरंतर शिव को निहारती रही। हे ईश्वर, मुझे भी ऐसा वरदान दो। नुंदरिश का जीवन कथाओं से भरा हुआ है। कहा जाता है कि बचपन में उन्होंने मां का दूध पीने से इनकार कर दिया, तब तक जब तक ललदत ने स्वयं उन्हें दूध नहीं पिलाया, और वहीं से उनकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। 1377 में कोहिमू के पास आज के कुलगाम जिले में नुंदरिश का जन्म हुआ। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने सांसारिक जीवन त्याग दिया और ध्यान के लिए गुफा में चले गए। और जीवन के अंतिम दिनों में वह लगभग कुछ नहीं खाते थे। पहले केवल एक गिलास दूध और फिर पानी। 1440 लगभग 63 साल की आयु में उन्होंने देह त्याग दिया। लेकिन उनकी विरासत उनके जीवन काल से कहीं अधिक बड़ी थी। उन्होंने कश्मीर में ऋषि संप्रदाय की स्थापना की, एक आध्यात्मिक सूफी परंपरा जो सादगी, अहिंसा, शाकाहार और परमात्मा भक्ति पर आधारित थी। उस समय जब फारसी हावी थी, नुंदरिश ने कश्मीरी भाषा में उपदेश दिए। इससे उन्होंने अपने लोगों की भाषा, लोक कथाएं और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित किया। उनकी वाणी, जिन्हें शुक कहा जाता है, कश्मीर लोक के काव्य की धुनों की तरह गूंजती है और साथ ही दक्षिण एशिया की दोहा परंपराओं से भी मेल खाती है। जिस प्रकार ललदत की वाणियों को वाक कहते हैं, वैसी नुंदरिश के शुक हमें त्याग, एकता और जीवन की नश्वरता का संदेश देते हैं। नुंदरिश को कश्मीर का संरक्षक संत यानी पेट्रन सेंट भी माना जाता है। इन्हें मुस्लिम और हिंदू दोनों समान रूप से सम्मान देते हैं। उनकी दरगाह सारे शरीफ सदियों से आस्था का केंद्र रहा है, लेकिन 1990 के दशक में आतंकवादियों ने इसे आग के हवाले कर दिया था। फिर भी ये आज